कैसे आप, स्वागत है आपका। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप, स्वागत है आपका लर्निंग विद अभिनव चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नीट पीवाईक्यूज की, जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। 2019 से 2023 के ये क्वेश्चंस होने वाले हैं और हम इन 5 मिनट्स में, अगले 5 मिनट्स में हम 5 ऐसे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो कि इन एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक प्रोसेस से पूछे हुए हैं और विथ ट्रिक्स। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक भी है, तो इसीलिए आपको इसको बहुत अच्छे से समझना चाहिए और इसी के लिए हम आज ये वीडियो लाए हैं। और दोस्तों चलिए शुरू करते हैं नीट पीवाईक्यूज। नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, अ कार्नेट इंजन, जो हमारा कार्नेट इंजन है उसकी एफिशिएंसी हमको दिया है 50% व्हेन इट इज सोर्स is at a temperature 327 degrees Celsius. The temperature of the sink is 200 degrees Celsius, 27 degrees Celsius, 15 degrees Celsius या फिर 100 degrees Celsius। तो दोस्तों चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो दोस्तों सही ऑप्शन है बी, 27 डिग्री सेल्सियस। क्यों है? तो दोस्तों द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नेट इंजन, अगर हम उनको परसेंटेज में निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और क्योंकि परसेंटेज यानी कि मल्टीप्लाई हमको 100 करना पड़ेगा। तो दोस्तों टेम्परेचर ऑफ सोर्स आपको दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, यानी कि उस पर जब आप 273 ऐड करेंगे तो फिर उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा 600 केल्विन। और दोस्तों जो हमको परसेंटेज है वो भी दे रखा है 50 इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन 600। तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो 1/2 आपका आएगा 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन 600। तो टेम्परेचर ऑफ सिंक आपका आ जाएगा 300 केल्विन, और अगर आपको उसको सेल्सियस में चेंज करना है तो आप उससे 273 माइनस कर लेंगे तो आपका वो सेल्सियस में आंसर हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोबारिक प्रोसेसेस। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है 3 × 10⁻² पास्कल पर। यहाँ पर प्रेशर आपको कांस्टेंट दिखाया गया है, और यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन नहीं विजिबल होगा। चौथा ऑप्शन है दोस्तों 600 जूल्स। तो दोस्तों अब देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो दोस्तों आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर या फिर किसी भी प्रोसेस के अंदर आपको अगर चाहिए कि उसके अंदर वर्क डन कितना हो तो आपको निकालना होता है एरिया अंडर द कर्व। तो दोस्तों इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों ये निकालेंगे आप PV2 माइनस V1 से। P डेल्टा V इसका फॉर्मूला होता है 3 × 10⁻²। दोस्तों कॉमन हो जाएगा, और इनिशियली है 10⁻² और फाइनली 3 × 10⁻², तो 3 - 1 तो 3 × 100 × 2। तो भी दोस्तों इसका 600 जूल, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन 3। एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन गिवन फिगर। द प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोबारिक और आइसोकोरिक। हमको बताना है कि इन 1 2 3 4 में से एडियाबैटिक कौन है। तो दोस्तों एडियाबैटिक के लिए मैं आपको एक ट्रिक देना चाहूंगा या फिर एक कंसेप्ट देना चाहूंगा कि जो एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है उसका स्लोप सबसे शार्प होता है, और दोस्तों यही हमसे नीट 2022 में पूछा गया था। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये है 2 जो है उसका स्लोप जो है वो बहुत शार्प है, इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अ गैस अंडरगोज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो दोस्तों आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि इसका जो डेल्टा टी है वो 0 है, क्योंकि सब जगह टेम्परेचर कांस्टेंट है। तब जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस है वो कितनी आएगी। तो दोस्तों Q का फॉर्मूला होता है mc डेल्टा टी, तो C का फॉर्मूला होगा Q अपॉन m डेल्टा टी। डेल्टा टी 0 है, इसलिए आप किसी भी चीज को 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इनफाइनाइट आएगा, इसीलिए इसका आंसर ए इंफिनिटी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों द पीवी डायग्राम फॉर अ आइडियल गैस इन पिस्टल कंटेनर इज अंडरगोइंग अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एज शोन इन फिगर, और इन 2020 का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आप देखिए कि जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, इसीलिए एक आइसोबारिक प्रोसेस है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आए होंगे ये 5 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए थे, बहुत इजी थे ना। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।